प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए कक्षा 10 विषय हिंदी प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीडी के चौथे सेट को हल करेंगे। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों का एवं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तो हम देखते हैं संकेतांक 801 बीटी का संपूर्ण हल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए हम देखते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। देखें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सबसे पहले खंड आ, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। देख रहे हैं खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो देख रहे हैं शुक्ल युगीन लेखक में ऑप्शन ए नाभादास, बी कह रहा शिव पूजन सहाय, सी राम प्रसाद निरंजनी, डी दौलत राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्ल युगीन लेखक, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय। तो विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है कि राम मोहन राकेश का नाटक है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी सिंदूर की होली, सी स्वर्ग की झलक, डी आधे अधूरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आधे अधूरे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। देख रहे हैं ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास, सी तेरा निबंध, डी नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए आलोचना। इसके बाद चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। चौथे में कह रहा है महि महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी महादेवी वर्मा, सी रामवृक्ष वेनीपुरी, डी प्रभाकर माचवे। तो महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है क्या उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। उसने कहा था इस प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार पूछ रहा है। ए देख रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी इंसा अल्लाह खां, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी बंग महिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में क्या रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि ऑप्शन ए केशवदास, बी घनानंद, सी ठाकुर और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास हैं। विकल्प ए सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें में कह रहा प्रयोगवाद युगीन कृति है। ठीक है ऑप्शन ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी रंग में भंग, डी धूप के धान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी धूप के धान। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें में कह रहा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देख रहे हैं ए हिम तरंगिनी, बी चिदम्बरा, सी यशोधरा, डी त्रिधारा। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा है। इसका ऑप्शन बी सही है। नौवां प्रश्न में नौवें में कह रहा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए 1979, बी 1959, सी 1951, डी 1971। हम जानते हैं तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दसवां है क्या गंगा लहरी के रचयिता हैं। तो गंगा लहरी के रचयिता देख रहे हैं ऑप्शन ए दिया है भूषण, बी मतिराम, सी पद्माकर, डी देव। तो गंगा लहरी के रचयिता ऑप्शन सी पद्माकर हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। इसके बाद दसवां देख रहे हैं हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हम जानते हैं हास होता है, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद यदि हम 11वां प्रश्न देखें, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो देख रहे हैं ये बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात कमल रूपी चरण की बात कह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं उपमेय और उपमान का अभेद रूप में आरोप है। तो इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार होगा। तो प्रश्न 12 का विकल्प ए सही है। इसके बाद क्या सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। हम जानते हैं कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पूछ रहा द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण में मात्राओं की संख्या 13 होगी। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। देखें 14वें प्रश्न में दिया है कह रहा अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए अनु, अनु हो नहीं सकता, बी आदि, देख रहे हैं आदि से भी कोई मतलब नहीं, आभि, देख रहे हैं आभि प्लस। इस प्रकार से अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आभि है। विकल्प सी सही है। माता पिता देख रहे हैं जब भी आपके दो शब्द मिलते हैं बीच में योजक चिन्ह मिल जाता है तो वहां पर हम जानते हैं द्वंद्व समास होता है। तो प्रश्न 15 का विकल्प डी द्वंद्व समास सही है।
इसके बाद 16वां प्रश्न यदि देखें, 16वें में कह रहा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अमृत का पर्यायवाची आप जानते हैं अमी होता है, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो विकल्प सी सही है। इसके बाद यदि हम 17वां प्रश्न देखें, 17वें में देखिए दिया है, कह रहा युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है, इसका विकल्प नंबर ए तुभ्यम, तुभ्यम सही है। ये युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। 18वें प्रश्न में दिया है, 18वें में कह रहा रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए 4 दिया है, बी कह रहा 3, सी 6 और डी 5। तो रचना के आधार पर आप जानते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। देख रहे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इस प्रकार से 3 भेद होते हैं। 19वां है भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो हम जानते हैं कर्म की दिया है, कर्म कर्तृवाच्य में होता है। कर्ता की देखिए कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में होती है और क्रिया की प्रधानता भाववाच्य में होती है। तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में कह रहा है विकारी पद के भेद हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए 6 दिया है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन ए 3, बी 6, सी में 8 दिया है, जबकि डी 4। हम जानते हैं विकारी पद के 4 भेद होते हैं, तो इसका विकल्प डी सही है। इस प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। इसके बाद हम खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों को केवल देख लेते हैं। वर्णात्मक प्रश्नों में देख रहे हैं पहला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं गद्यांश आया है जिस पर आधारित ये आपके 3 प्रश्न हैं और देख रहे हैं 6 नंबर में, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसके बाद अथवा में दिया है, देख रहे हैं इस पर भी आधारित 3 प्रश्न हैं। इन 2 में से किसी एक को करना होता है। तो इसके बाद फिर यदि देखें हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा आप देख रहे हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। आप जानते हैं पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न मिलेंगे और इन तीनों का उत्तर लिखना है। प्रत्येक देख रहे हैं 6 अंक का होगा। इस प्रकार से इसको करना है। अथवा दूसरे पैराग्राफ में देख रहे हैं पुरते निकषी रघुवीर वधु धरि धरि दय मग में डगदोय। देख रहे हैं जनकपुर में राम लक्ष्मण से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं चाहे ऊपर वाले को करेंगे अथवा इस वाले को, ये भी हमारा 6 नंबर में गद्यांश पर आधारित और 6 अंक का ही पद्यांश पर आधारित होता है। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरा प्रश्न हमारा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए मिलता है। इसमें भी आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, या तो पहले का करना है या दूसरे का। पहला पैराग्राफ देख रहे हैं वाराणसी से लिया गया है और दूसरे में देख रहे हैं पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीं भवन पृच्छत प्रेरिकाम। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इन 2 पैराग्राफों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा आप देख रहे हैं संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो देख रहे हैं 5 अंक का है, तो इसका भी संदर्भ सहित अनुवाद करना। यहाँ पर भी आपको 2 श्लोक मिलेंगे, 2 में से किसी एक को करना होगा। देख रहे हैं 5 अंक का है। इसके बाद 5वां देख रहे हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देख रहे हैं कुल 9 खंड काव्य हैं आपके जनपद में, जो भी खंड काव्य चलता है उस प्रश्न के 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे देख रहे हैं खंड का में जय सुभाष खंड काव्य दिया है, यहाँ पर इससे संबंधित 2 प्रश्न हैं। इन 2 में से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, यदि आपके जनपद में जय सुभाष चलता है तो। और तो ये ध्यान देंगे बच्चे, जिस जनपद में जो खंड काव्य चलता है उसी का प्रश्न आपको लिखना है, जो कि देख रहे हैं 3 अंक का होता है। तो इसमें 2 में से किसी एक प्रश्न को ही करना है, जो खंड काव्य आपके जिले में चल रहा हो। तो देख रहे हैं कुल 9 खंड काव्य हैं और 9 में से जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उसी खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना है। छठा प्रश्न हमारा मिलता है, देख रहे हैं छठे के काम में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को लिखना होता है। तो देख रहे हैं 4 लेखकों के नाम हैं, 4 में से किसी एक का जो आपको अच्छी प्रकार तैयार है उसी को लिखना है। खा नंबर में ये भी हमारा 5 अंक का होता है। कवि परिचय की बात करता है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। इसमें भी देख रहे हैं कुल 4 भाग होते हैं, 4 में से किसी एक को ही आपको करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यदि आप देखें 7वां ये हमारा मिलता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आता हो। तो ये तो हर शिफ्ट में और लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। 8वां प्रश्न विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा कह रहा है किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। इसके बाद 9वां प्रश्न, 9वें प्रश्न में देख रहे हैं संस्कृत के 4 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना होता है। तो देख रहे हैं 4 प्रश्न दिए हैं, इन 4 में से कोई 2 जो आपको तैयार हैं, उन्हीं के उत्तर लिखना होता है। 10वां देख रहे हैं निबंध का होता है, जो कि 7 अंक में मिलता है। यहाँ पर भी 4 या 5 देख रहे हैं इस सेट में 5 निबंध दिए हैं, तो इन 5 में से कोई एक निबंध आपको जो अच्छी प्रकार से लिख सकें, तैयार हो, उसी को करना है। तो इस प्रकार से ये पेपर पैटर्न होता है। तो ये आगे आने वाले अगले साल के बच्चों के लिए पेपर पैटर्न का जानना बहुत आवश्यक है। तो आशा है कि बच्चे समझ गए होंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों का एवं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।